पर होगी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उनके प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन इस वक्त उनसे आगे हैं। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की रुदाली जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। वो आदमी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप हार सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार पूरी प्रक्रिया पर सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी चुनावों को रोक दो, मुझे विजेता घोषित कर दो। जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है ना, बिल्कुल कि मुझे एक खिलौना चाहिए, बिल्कुल वही हालत हो गई है उनकी। मैं बात करूंगा और उससे एक सीख है भारतीय मीडिया के लिए, दिलचस्प हो जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं जोड़ना चाहूंगा अमेरिका के चुनावों को। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो कि उन्हें चुनौती दे रहे हैं। और इन चुनावों में ट्रंप का वो चेहरा सामने उभर कर आया है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये रुदाली का बेताज बादशाह है। और मैं किस लिए कह रहा हूं दोस्तों कि देखिए, चुनाव तब पूरे होते हैं जब गिनती पूरी हो जाती है और जो तमाम वोट्स को के हिसाब से यह कोशिश बताई जाता है कि भाई जीत कौन रहा है। अब क्या दिक्कत है कि कोरोना की वजह से कई लोग मेल के जरिए जो है वोट कर सकते थे अमेरिका के चलते। अब हुआ यह कि जो लोग मेल के जरिए वोट्स भेज रहे हैं, इस बात को लेकर आपत्ति है डोनाल्ड ट्रंप को। अब वो लगातार ये घोषणा कर रहे हैं कि साहब चुनावों को बंद करो और मुझे विजेता घोषित कर दो। मानो कोई छोटा सा बच्चा इस तरह की घोषणा कर रहा हो। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये इनके दो ट्वीट्स हैं, देखिए। इन दोनों ट्वीट्स को आप देख सकते हैं, ट्विटर ने छुपा दिया है, हटा दिया है। क्यों हटाया मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ट्विटर के हिसाब से ट्रंप के बयान फ्रॉड हैं, फर्जीवाड़ा हैं। और उन्होंने बयान क्या दिया था? All of the recent Biden claimed states will be legally challenged by us for voter fraud and state election fraud. Plenty of proof. Just check out the media. We will win America first. इस बयान को हटा दिया। एक और बयान को हटा दिया जिसमें उन्होंने कहा था स्टॉप द फ्रॉड। इस कदर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी रुदाली कर रहा है। और मैं आपको एक और चीज बतलाना चाहता हूं दोस्तों, वहां की जो मीडिया है उसकी रीड के बारे में। कल ट्रंप जो हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं और फिर वही रोना कि मैं जीत रहा हूं, चुनावों को बंद कर दो, मुझे विजेता घोषित कर दो, सब फ्रॉड है, फलाना है, ढिमकाना है। बगैर सवालों का जवाब दिए ये जो हमारे देश के भक्तों का फेवरेट है डोनाल्ड ट्रंप, ये पलायन कर गए, भाग गए। अब देखिए पत्रकार उन्हें किस तरह से सवाल कर रहे हैं जैसे ये शख्स भागता है। देखिए वीडियो। As you know, I've claimed certain states, and he's claiming states, so we can both claim the states. But ultimately, I have a feeling judges are going to have to rule. But there's been a lot of shenanigans, and we can't stand for that in our country. Thank you very much. Why are you lying to the American people about that? Why are you so delusional? बात यही नहीं है दोस्तों, कम से कम तीन चैनल्स ने डोनाल्ड ट्रंप का बॉयकॉट किया था। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का यह भाषण शुरू हुआ, तीन चैनल्स ने उसका बॉयकॉट किया। और जानते हैं क्यों? यह कहते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो देश की जनता को बरगला रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं, उन्हें झूठ बोल रहे हैं। इससे कहते हैं मीडिया की रीढ़। यहां तो दिक्कत यह है कि आप सवाल पूछें तो उस पर लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, जेल भेज दिया जाता है अपना काम करने के लिए। हमारे देश में यह होता है। और अब आप देखिए दोस्तों किस तरह से एक चैनल ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में रोका और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। देखिए। Good evening. I'd like to provide the American people with an update on efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio.
Okay, just here a we few are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. And Ari Melber, don't go far. Given that you are our chief legal correspondent, there are no illegal votes that we know of. There has been no Trump victory that we know of. तो डोनाल्ड ट्रंप की रुदाली बदस्तूर जारी है और हमारे न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं? आप देखिए, जी न्यूज ने, शायद 1 या 2 दिन पुराना है चुनाव है, इस चुनाव को राष्ट्रवाद बनाम मुस्लिम कार्ड, यानी कि इनका बस चले दोस्तों तो हर जगह अमेरिका में भी हिंदू मुस्लिम कर दें, वहां पर भी हिंदू मुस्लिम तनाव कर दें। भारत में तो तुम कर ही रहे हो भैया। क्यों बबुआ? भारत में तो तुम वो कचरा कर ही रहे हो, अब तुम अमेरिका में भी वो करना चाहते हो। कमाल है। मतलब अमेरिका के चुनाव में भी इन्होंने मुस्लिम कार्ड एक तरह से घुसा दिया है। और बहुत अच्छा कहा इनके चैनल के संपादक में, ये देखिए कि अब तो पत्रकारिता छोड़ने का वक्त आ गया। हालांकि मैं जानता हूं कि ये खबर एक और जो इस सरकार का चाटुकार पत्रकार है, जो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं न्यायिक हिरासत में है, उस पर था, मगर बिल्कुल सही कहा इन्होंने, अब पत्रकारिता छोड़ने का वक्त आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन तमाम चैनल्स को जो इस तरह से समाज में जहर बोते हैं ना, उन्हें कोई हक नहीं है पत्रकारिता करने का। खैर, मैं बात कर रहा था अमेरिकी चुनावों की। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि ट्रंप के जो प्रतिद्वंद्वी हैं जो बाइडेन, वो किस तरह से सूझबूझ से, समझदारी से अपना बयान दे रहे हैं। उनका यह बयान सुनिए जिसमें वो 2 बातें कह रहे हैं। पहली बात कि जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ेगा तब तक इन चुनावों को पूरा नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात, कोरोना के संकट को लेकर उनकी लगातार बातचीत हो रही है, यानी कि जो बाइडेन भी कहीं ना कहीं अपने आप को राष्ट्रपति समझ रहे हैं। मेरा मशवरा उनको भी कि भैया अभी नतीजों का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। जो बाइडेन ने क्या कहा आप सुनिए। Senator Harris and I just completed briefings on both COVID and the economic crisis facing this nation. And we're reminded again of the severity of this pandemic. Cases are on the rise nationwide, and we're nearing 240,000 deaths due to COVID. And our hearts go out to each and every family that has lost a loved one to this terrible disease. In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. And it is the will of the voters, no one, not anything else, that chooses the President of the United States of America. So, each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that's been the envy of the world. And we continue to feel, Senator and I, we continue to feel very good about where things stand. तो आज के इस कार्यक्रम का ये मकसद था दोस्तों कि जब आपके सामने आपको हार दिखाई दे रही होती है या हार का डर होता है, तो हमारे राजनेता किस तरह की रुदाली करते हैं, किस तरह के खेल खेलते हैं। और हमारा जो कार्यक्रम है ना, बोल के लब आजाद हैं तेरे, वो इन्हीं पैतरों को एक्सपोज करना, इन्हीं चीजों को आपके सामने लाना। मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप, खैर उन्हें क्या कहूं, या अपने ही प्रधानमंत्री या नीतीश जी से क्या कहूं। देखिए, आप लोग जीत जाएंगे, पूरा विश्वास रखिए उस बात को लेकर, मगर जनता को मूर्ख मत समझिए। जब आप इस तरह के बयान देते हैं ना, आप अपनी असुरक्षा तो दिखा ही रहे हैं, मगर आप इसके जरिए यह समझ रहे हैं कि जनता आपको नहीं समझ रही है, आप जनता को मूर्ख समझते हैं। कृपया ऐसा मत समझिए। तो बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।